हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का लेसन 7 पैकिंग करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पैकिंग यानी कि सामान का बांधना। जब भी हम किसी ट्रिप वगैरह पर जाते हैं, किसी पिकनिक पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम अपना सामान पैक करते हैं। सामान की लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन सा सामान लेकर जाना है, क्या वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, वो सब हम अपने माइंड में सेटअप कर लेते हैं चीज़ें। लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक हमारे माइंड में ये रहता है कि हमने वो सामान पैक किया कि नहीं किया, कौन सी पॉकेट में रखा है। तो इसी से रिलेटेड ये लेसन है पैकिंग, जिसमें जो इसके राइटर हैं जेरोम, वो भी एक ट्रिप पर जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके फ्रेंड्स के बीच में और उनके बीच में क्या क्या कन्फ्यूज़न होती है सामान को लेकर, चीज़ों को लेकर, किस तरह से वो अपना सामान पैक करते हैं, वो सारा इस लेसन के थ्रू बताया गया है। तो लेसन रीड करने से पहले बिफोर यू रीड में देखिए कि डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स। ट्रिप्स मतलब यात्राओं पर। ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? यात्राओं पर जाना आप पसंद करते हैं। What kind of trips do you enjoy most? आप किस तरह की यात्राओं को सबसे ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं? मोस्ट, अधिक। How do you feel about having a pack for a trip? कहते हैं एक यात्रा पर जाने के लिए, एक ट्रिप पर जाने के लिए सामान बांधना आपको कैसा लगता है, आप कैसा अनुभव करते हैं? Have you ever discovered on a trip that you have forgotten to pack a few things you very much need or that you can't find them easily? कहते हैं कि क्या कभी किसी ट्रिप पर जाते हुए, किसी यात्रा पर जाते समय आपको ऐसा फील हुआ है, ऐसा आभास हुआ है कि आप कुछ चीज़ों को बांधना तो भूल ही गए हैं, या फिर आपको वो चीज़ें आसानी से मिल नहीं रही हैं। कांट फाइंड दैम ईज़िली मतलब आसानी से ढूंढ नहीं पा रहे हैं उन्हें, या मिल नहीं रही हैं। डज़ दिस मेक यू एंग्री और डज़ इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? कहते हैं क्या ये चीज़ आपको गुस्सा दिला देती है, आपको गुस्सा आ जाता है इस चीज़ पर, या फिर आप अपने ऊपर ही हंस पड़ते हो, आपको अपने ऊपर ही हंसी आ जाती है। नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक। अब इस डिस्क्रिप्शन को, इस वर्णन को पढ़ते हैं कि लेखक और उसके मित्र सामान को कैसे पैक करते हैं। आई सैड आई वुड पैक। मैंने कहा मैं सामान पैक करूँगा। आई वुड होता है इसका मतलब, आई वुड पैक, मैं सामान पैक करूँगा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। कहते हैं मैं अपनी पैकिंग पर गर्व करता हूँ। प्राइड मतलब होता है गर्व करना। पैकिंग is one of those many things that I feel know more about than any other person living. कहता है पैकिंग बहुत सी चीज़ों में से वो एक है जिसके बारे में मैं महसूस करता हूँ कि मैं भी अन्य जीवित व्यक्तियों से अधिक जानता हूँ। यानी कि राइटर, आई यहाँ पर यूज़ हुआ है राइटर के लिए, और राइटर का ये मानना है कि जो दूसरे पर्सन्स हैं, लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति, कहते हैं उनसे अधिक पैकिंग के बारे में मैं जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर। कहते हैं कई बार खुद मुझे हैरान करता है कि संसार में कितनी ऐसी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी।
कहता है कई आई इम्प्रेस्ड मतलब प्रभाव डालना। आई इम्प्रेस द फैक्ट कि मैंने जो ये तथ्य है, फैक्ट है, वास्तविकता है कि जॉर्ज और हैरिस को बताया और उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर वे सारा मामला मुझ पर छोड़ दें। दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली मतलब पूरी तरह से, टू मी पूरा का पूरा जो ये मैटर है पैकिंग वाला वो मुझ पर छोड़ दें। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it। कहते हैं उन्होंने मेरे सुझाव को इतनी जल्दी, रेडिली क्या होता है जल्दी से, मान लिया कि इसमें कुछ विचित्रता है। अनकैनी मतलब विचित्रता, कुछ अजीब सा है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज ने अपने आप को, स्प्रेड मतलब फैलाना, जॉर्ज ने अपने आप को फैला लिया एक आरामदायक कुर्सी पर। और हैरिस ने क्या किया, हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपनी टांगे मेज पर रखी और एक सिगार जो है, कॉक्ड मतलब सिगार को बोला गया यहाँ पर, एक सिगार उसने जला ली, सुलगा ली। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड मतलब सोचना, हार्डली मतलब मुश्किल से, वो ऐसा ही था जैसे मैंने सोचा था। वट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my directions। कि what I had meant of course, निस्संदेह मेरा इरादा था कि मैं काम का जो जॉब यहाँ पर काम से लिया गया है कि जॉब का बॉस बनूं, जॉब का निरीक्षण मैं खुद करूं और हैरिस और जॉर्ज जो है वो मेरे डायरेक्शंस पर, निर्देशों पर सारा काम करेंगे। डायरेक्शंस होता है निर्देशों पर सारा काम करेंगे। आई pushing them aside every now and then with oh you here let me do it। कहता है बीच में कभी कभी मैं उन्हें एक तरफ हटाकर कहूँगा अरे तुम लाओ मुझे ये काम करने दो। There you are simple enough really teaching them as you might say। कहता है और आप ये भी कह सकते हो कि ये देखो कितना आसान काम है, और आप ये कह सकते हो कि मैं उन्हें पैकिंग करना सिखाऊंगा। टीच मतलब सिखाना। दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। कहता है उनके इस मामले को इस तरह लेने में मुझे परेशान कर दिया। इरिटेट मतलब परेशान करना। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना। There is nothing does irritated me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। कहते हैं ये उतना परेशान करना नहीं है जितना कि लोगों को ये देखना है कि मैं तो जब काम कर रहा हूँ when I am
वर्किंग एंड पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, और पीपल आपके आसपास बैठे हों बिना कुछ करते हुए, तो कहते हैं ये इरिटेट करना ज़्यादा है। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। कहता है मैं एक बार एक व्यक्ति के साथ रहा जो मुझे इसी बात पर पागल कर देता था। मैड मतलब पागल करना। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together। कहते हैं वो सोफे पर लेट जाता था, लॉल मतलब लेटना, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर, और मुझे घंटों काम करते हुए देखा करता था। He said it did him real good to look on at me messing about। कहता वो ये कहता था कि मुझे काम करते देखना उसे सच में बहुत अच्छा लगता है। रियल गुड मतलब सच में बहुत अच्छा उसे लगता है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। कहता है अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तो खाली बैठा रहूँ और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो स्लेविंग मतलब गुलामी, या फिर काम करते देखता रहूँ, उसे गुलामी करते या काम करते हुए देखता रहूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुप्रिटेंड एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू। कहता मैं चाहता हूँ कि मैं गेटअप उठूँ एंड सुप्रिटेंड मतलब काम का निरीक्षण करूँ, अपने हाथों को जेब में डालकर, और उसे बताऊँ कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, और ये जो है वो मेरा शक्ति वाला स्वभाव है। एनर्जेटिक ऊर्जावान, शक्ति से भरा हुआ स्वभाव है। आई कांट हेल्प इट, इस पर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मैं अपने इस स्वभाव को नहीं बदल सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, और पैकिंग करना शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। कहता है जैसा मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा अधिक लंबा काम दिखाई दे रहा था। सीम मतलब दिखाई देना। बट आई गोट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट। कहता है अंततः आखिरकार मैंने बैग पैक कर दिया और उस पर बैठा और उसे बांध दिया। स्ट्रैप्ड मतलब होता है बांध। आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, कि क्या तुम जूते अंदर नहीं डालोगे, सैड हैरिस ने कहा। एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन दैम। मैंने घूमकर देखा, लुकड एट राउंड मतलब घूमकर देखना, एंड फाउंड और पाया कि आई हैड फॉरगॉटन दैम, और मैं उन्हें रखना भूल गया था। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, निसंदेह ये बिल्कुल हैरिस के जैसा था, ऐसा ही था। ही couldn't have said a word until I would got the bag shut and strapped, of course. And George laughed, one of those irritating, senseless laughs of his. कहता है he couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. कहते हैं बिल्कुल जब तक मैंने बैग बंद कर बांध नहीं दिया, शट मतलब बंद करना, स्ट्रैप्ड मतलब बांधना, तब तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा।
जैसा कि वो अक्सर करता था। और जो जॉर्ज है, जॉर्ज लाफ्ड, जॉर्ज हंसा, और उसकी जो हंसी थी वो इरिटेटिंग थी, चिढ़ाने वाली थी। सेंसलेस, सेंसलेस मतलब बकवास, बेकार, इस तरह की हंसी वो हंसा। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और ये जो चीज़ें हैं मुझे जंगली बना देती हैं, वाइल्ड, चिढ़ा देती हैं बहुत ज़्यादा और जंगली बना देती हैं। I opened the bag and packed the boots in, and then, just as I was going to close it, a horrible idea, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. कहते हैं मैंने बैग को खोला, ओपन मतलब खोला, एंड पैक्ड द बूट्स इन, और जूतों को इसमें बंद कर दिया, पैक कर दिया। और जैसे ही मैं इसे बंद करने वाला था तो एक हॉरिबल, भयानक, आइडिया मतलब विचार, एक भयानक विचार मेरे दिमाग में आया। और वो विचार क्या था कि हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं। आई डोंट नो हाउ इट इज़, मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब यात्रा करना। कहते हैं मेरा जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग में बार बार आती है जब भी मैं यात्रा कर रहा होता हूँ। और ये जो थॉट है ये हॉन्ट्स है, मतलब दुख देने वाला है। मिजरी मतलब दुख होता है, हॉन्ट्स मतलब डराने वाला। आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it। कहता मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक किया नहीं किया और मैं ठंडे पसीने से भरकर उठ जाता हूँ। कोल्ड पर्सपिरेशन होता है ठंडे पसीने से भर जाना, और बिस्तर से निकलता हूँ और इसको ढूंढना शुरू कर देता हूँ। हंट मतलब सर्च, ढूंढना। एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन wrapped up in my pocket handkerchief। पॉकेट हैंडकरचीफ मतलब जेब में रखने वाला रुमाल। कहता और मैं सुबह मैं इसे प्रयोग करने से पहले पैक करता हूँ और इसे लेने के लिए सामान फिर खोलना पड़ता है, और हमेशा ही बैग से निकलने वाली ये आखिरी चीज़ होती है, और मैं फिर से पैकिंग करता हूँ और इसे डालना भूल जाता हूँ, और आखिरी पल में मुझे भागकर ऊपर जाना पड़ता है। अपस्टेयर्स मतलब रश मतलब भागना, अपस्टेयर्स मतलब ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर भागकर जाना पड़ता है, और मैं इसे रेलवे स्टेशन तक अपने रुमाल में लपेट कर ही ले जाता हूँ। रैप्ड अप मतलब लपेटना। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। कहते हैं निश्चित ही मुझे अब हर मॉर्टल क्या होता है, नश्वर, नश्वर चीज़ें जो है वो बाहर निकालनी पड़ी, और ऑफ कोर्स निश्चित ही आई हैड टू टर्न आई कुड नॉट फाइंड इट, और मुझे ये नहीं मिला, मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। आई
rummaged the things up into much the same state. rummaged क्या होता है? टटोलना। rummaged मतलब चीज़ों को टटोलना। मैंने चीज़ों को टटोला और ऐसी ही अवस्था में, ऐसी ही स्थिति में, सेम स्टेट मतलब सेम सिचुएशन में, दैट दे must have been before the world was created and when chaos reigned. कहता है ऐसी ही स्थिति में कर दिया जैसा कि वे निश्चित ही संसार के पैदा होने से पहले थी और जब सारे संसार में उथल पुथल, कैओस क्या होता है? अफरा तफरी, उथल पुथल मची हुई थी, फैली हुई थी। कहता है मैंने उन चीज़ों को वापस से वैसा ही कर दिया। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 times ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। कहता है निश्चित ही मुझे जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश 18 बार मिले मगर मुझे मेरा अपना ही टूथब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। कहते हैं मैंने हर चीज़ को एक एक करके वापस डाला और उसे उठाया और हिलाया। शुक मतलब हिलाना। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट आई रीपैक्ड वंस मोर। तब मैंने उसे एक जूते के अंदर वो मुझे मिला और चीज़ों को फिर से एक बार रीपैक किया, फिर से